हे गाइस, नाउ आर यू? तो वापस से मेरा वही कल वाला सेटअप, थोड़ी सी लोकेशन चेंज है। सेम एल्यूमिनियम की खिड़की जो कल भी थी, और सर के ऊपर मेरे सामने एक बहुत बड़ी सी एलईडी लाइट, जिसकी रिफ्लेक्शन आपको शीशे पे दिख ही रही होगी। ऑलमोस्ट मैं अंधा ही हो रहा हूँ उसकी चकाचौंध से। तो चलो, बस किसी तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। एंड क्योंकि आप तक ये टॉपिक्स पहुंचाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो सीधा मैं टॉपिक पे ही जाता हूँ, क्योंकि इससे पहले कि मेरी आंखें फूट जाए इस बल्ब की रोशनी से, मैं सीधा आपके लिए टॉपिक्स रिकॉर्ड करता हूँ। चलिए, तो आज के 5 टॉप टॉपिक्स कौन से निकाले हैं मैंने आपके लिए फॉर द डे ऑफ 14 मार्च। पहला, टेस्ला। आप सबको पता है, इलेक्ट्रिक कार है, इंडिया में प्लांट लगा रही है, इज अ वेरी बिग थिंग कि टेस्ला इंडिया आ रही है। काफी हर कोई उससे काफी एक्साइटेड है। इलेक्ट्रिक कार रेवोल्यूशन है टेस्ला अपने आप में। तो उसमें एक और रेवोल्यूशन थी, विच इज सेल्फ ड्राइविंग, कि ड्राइवर बस स्टेयरिंग छोड़ दे और गाड़ी अपने आप सेंस करती रहे, रोड को, लेन सेंस करती रहे, ट्रैफिक सेंस करती रहे, आगे पीछे की गाड़ी कब ब्रेक मार रही है, कब लेन चेंज कर रही है, उनको सेंस करेगी और अपने आप चलेगी। तो इस पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी शुरू में, और ये प्रोडक्ट पूरी तरह बना भी नहीं था। इट वाजंट अ फुली इवॉल्व्ड प्रोडक्ट। तो टेस्ला उस पर काफी टाइम से काम कर रही है, और उन्होंने इस प्रोसेस में बीटा यूजर्स इंक्लूड किए थे। बीटा यूजर्स आर नथिंग की, बट जो फर्स्ट हैंड टेस्ट करते हैं प्रोडक्ट को, जब पहला फीचर कभी रिलीज होता है तो बीटा यूजर्स गेट दैट। तो टेस्ला ने भी सेल्फ ड्राइविंग के लिए बीटा यूजर्स लिए, बट रिक्वायरमेंट थी कि दे विल बी फुली फोकस्ड ऑन द रोड। वो ऐसा नहीं कि स्टेयरिंग, क्योंकि सेल्फ ड्राइव है तो मैं बस ध्यान अपना भटका लूं और गाड़ी मेरी चलती रहे। तो व्हाट टेस्ला रियलाइज्ड इज कि सम ऑफ द यूजर्स जो बीटा टेस्टर्स थे सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी के, वो रोड पे ध्यान नहीं दे रहे थे। एंड एज अ रिजल्ट टेस्ला ने उनका सेल्फ ड्राइविंग, जो फुली ऑटोनमस सेल्फ ड्राइविंग मोड था, वो हटा दिया है। एंड दे आर बैक टू लिविंग विद देयर ओल्ड फॉर्म ऑफ टेस्ला, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही ये थी टेस्ट की कि आप रोड पे पूरा फोकस करोगे। साथ ही अगर हम इंडिया की बात करें तो यस, इंडिया में बोल दिया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कि अभी नहीं, सेल्फ ड्राइविंग अभी बहुत दूर है हमारे लिए। एंड यस, कहीं से गाय कहीं से रिक्शा, आई डोंट नो सेल्फ ड्राइविंग गाड़ी कैसे चलेगी। So this was the first one of current affairs that I wanted to share. The second one is about Myanmar and their first satellite. ये अब थोड़ा सा सैड कहो या ठीक कहो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड। व्हाई? बिकॉज म्यांमार में हम सबको पता है कि मिलिट्री कूप हो गया है, उन्होंने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया, एंड द मिलिट्री टुक ओवर द कंट्रोल ऑफ द कंट्री, ऑफ द गवर्नमेंट। बट जब ऐसा होता है तो कुछ चीजें विच आर गोइंग गुड, विच आर गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो सारी रुक जाती हैं। एंड वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स वाज कि म्यांमार की यूनिवर्सिटी ने पहला कंट्री का पहला सैटेलाइट बनाया था विद सपोर्ट फ्रॉम जापान। And that satellite was supposed to go into space, and it would have been a massive step, for a huge leap for Myanmar, right? A country which is trying to develop, अभी भी अंडर डेवलप्ड है, काफी मेहनत कर रहा था डेवलपमेंट के लिए, to come at par with where the other world countries have already reached. इंडिया का नेबर है, बट स्टिल as fate would have it, जापान को वो सैटेलाइट लॉन्च करना था, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रखा हुआ है, इट इज इन स्पेस एंड इट इज केप्ट एट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, बट जापान उसको स्पेस में रिलीज नहीं कर रहा। Why? Because Japan fears कि it is that satellite is fitted with very high definition cameras, because it was made in collaboration with the Japanese university, or the University of Hokkaido. So Japan government is now contemplating Myanmar's military can use that satellite, use the cameras on that satellite for military purposes. So rather than only using it for agriculture and fishing and forestry, वो उसको मिसयूज भी करेंगे उन कैमरास का, उस कैपेबिलिटी का। तो अभी वो डिसाइड कर रहे हैं कि करना क्या है। दो, म्यांमार इज स्टिल सेइंग कि देखो हमारे पास तो फीड आना नहीं है, फीड हमसे हमारे पास आएगा वाया जापान ही। तो जापान गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, हमारे पास क्या आए क्या ना आए। बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन। तो अब जापानीज स्पेस एजेंसी जो है, जैक्सा, JAXA,
इट विल टेक अ कॉल कि एग्जैक्टली करना क्या है, वुड दे रिलीज द सैटेलाइट, अभी नहीं करना, कब करना है, आईएसएस में ही रखा रहेगा. Next steps are not clear, but this is a sad thing that has happened, but they are being conservative also and protective कि उनकी म्यांमार मिलिट्री उसे मिसयूज ना करे अपनी कंट्री के सिटीजन्स के अगेंस्ट. सो द थर्ड वन, कल ही मैंने आपको अभी कल परसों ही काफी सारे इलेक्ट्रिक कार्स की बात कर रहा था, और हम ओला की भी बात कर रहे थे कुछ पुरानी वीडियोस में अबाउट द इलेक्ट्रिक रेवोल्यूशन. और एक थोड़े टाइम पहले मैंने एक और आपको बताया था कि टेस्ला और टाटा मोटर्स का काफी चल रहा था. आपने सुना भी होगा, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर फॉलोइंग द न्यूज़, बट अगर आप कर रहे थे तो आपने सुना भी होगा कि काफी कंफ्यूजन था कि इज टाटा टाइंग अप विद टेस्ला. नहीं, हाँ ना, यू लव मी नॉट, यू लव मी नॉट चल रहा था उन दोनों का. तो फाइनली टाटा मोटर्स ने क्लियर कर दिया है, टाटा मोटर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर ने क्लियर कर दिया है कि नहीं, देयर इज नो टाई अप बिटवीन अस. टाटा मोटर्स अपने आप अपना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सब कुछ खुद बनाएगा, एंड दीज रूमर्स वर फैक्चुअली इनकरेक्ट. हम दोनों के बीच कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है, और टाटा अपना सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से सेटअप करेगा. एंड जस्ट टू रिमाइंड यू गाइस, टाटा इलेक्ट्रिक में काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है विद द टाटा नेक्सॉन ईवी, टाटा टिगोर ईवी. ये सारे आ चुके हैं इलेक्ट्रिक वर्जन्स में, और काफी सारे तो EESL के साथ एज कॉन्ट्रैक्टेड कैब्स भी चल रहे हैं, और काफी गवर्नमेंट ऑफिसेज भी अब टाटा नेक्सॉन खरीद रही है. आपको रोड पे भी दिखेगी नेक्सॉन ईवी. सो टाटा इज वेरी स्ट्रांगली वेरी बुलिश अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. और टाटा पावर, जो कि टाटा की अगेन टाटा की कंपनी है, is also involved in setting up the electric vehicle charging infrastructure. वो they are installing fast chargers at various places, right? So this was the third article that I wanted to share. Now the fourth one. Fourth one is amazing news for India, and that is India is back as the fourth largest. India is back as the country with the fourth largest reserve of forex or foreign exchange in the world. एक टाइम था स्कूल में हम सब ने पढ़ा है 1990s, जब फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के एकदम डिप्लीट होके टू द लोएस्ट मिनिमम पहुंच गए थे, when Dr. Manmohan Singh brought in all the economic reforms in the country, और उसके बाद इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई, FDI आ गया, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आ गई. और उस दिन से आज का दिन है, इन 30 years इंडिया इज नाउ बैक टू द टॉप सेट ऑफ कंट्रीज जिनके पास दुनिया का सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व है. और रशिया फोर्थ था, इंडिया हैज वेरी रिसेंटली बीट रशिया टू गेट देयर, और इंडिया का रिजर्व अब है अप्रोक्सीमेटली $580 बिलियन का, जिसमें ahead of India are countries like China, Japan, and Switzerland. India is now fourth, and Russia is fifth in terms of forex, or when we say forex, equal to dollars, US dollars that we hold. तो इसका मतलब ये आरबीआई काम पे लगी हुई है, कोविड और नो कोविड, बट इंडिया काफी मेहनत कर रही है टू एक्वायर, टू अगेन गेन दैट पोजीशन इन द वर्ल्ड. और लास्ट न्यूज भी इंडिया के लिए अमेजिंग है, बिकॉज इंडिया का पहला एयर कंडीशन रेलवे टर्मिनल रेडी होने वाला है. इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड सून. एयरपोर्ट तो हम सब जानते हैं आर फुली सेंट्रली एयर कंडीशनड, और अब तो कुछ बस डिपोज भी बन गए हैं इंडिया में विच आर सेंट्रली एयर कंडीशन. बट रेलवेज वही था. आप सोच के देखो, याद करके देखो, कभी जब भी आप लास्ट टाइम रेलवे स्टेशन गए थे, तो एंटर करते हो एक बड़ी सी बिल्डिंग, बट इधर उधर हर तरफ खुला धुआं, गर्मी, और पंखे लटक रहे हैं, घूम रहे हैं बड़े बड़े पंखे. बट ऑल दैट इज गोइंग टू चेंज. रेलवे स्टेशन भी इंडिया में अब एयर कंडीशन होने वाले हैं, एंड सेंट्रली एयर कंडीशन, सो इट विल बी वन क्लीन बिग स्टेशन. और इसका पहला स्टेशन वुड बी लॉन्च्ड इन द सिटी ऑफ बैंगलोर, और उसका नाम रखा जाएगा आफ्टर a very prominent civil engineer of India, which is Bharat Ratna Dr. or Sir M. Visvesvarya. So Bharat Ratna Sir M. Visvesvarya, उनके नाम पे ये स्टेशन होगा बैंगलोर में, and it will be India's first central air conditioned station. So guys, these were the top 5 articles that I collated for you today, and with this I hope कि आप प्लीज न्यूज भी देखते रहो और न्यूज़पेपर भी रोज पढ़ते रहो. 5 फ्रॉम माय साइड, 5 फ्रॉम योर साइड, उसको मिला के 10 करंट अफेयर्स टॉपिक्स दैट यू विल लर्न एवरी डे. सो आई विल सी यू गाइस टुमारो. अंटिल देन, बाय बाय फ्रॉम माय साइड.